हेलो दोस्तों, बेजोड़ फिज़िक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश सर और आज लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल। पिछले कई दिनों से हम लोग क्लासेस नहीं कर रहे हैं, क्लासेस नहीं हो पा रहे थे। कोई बात नहीं, अब क्लासेस आपके रेगुलर होंगे और जो भी टॉपिक हैं वो सीक्वेंसली कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। इसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल का स्टेटमेंट हम सबसे पहले देखते हैं क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या। ओके, और ऐसा समझेंगे, ऐसा समझाएंगे आपको कि फिर कभी दोबारा भूलने का नाम नहीं लेंगे। ओके, चलो सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हिंदी में समझते हैं इसको हम। कह रहा है कि एक सिस्टम किसका, दो चार्ज का, किसका, दो चार्ज का, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और उसका नेचर ऑपोजिट होगा। दोनों जो है सेपरेटेड होंगे एक स्मॉल डिस्टेंस पे। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों एक डिस्टेंस टू ए डिस्टेंस पे स्थिर हैं, ठीक है। तो इस जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको मान लेते हैं कि ये, हम अगर इसको कहें कि ये प्लस क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो ये दोनों चार्ज का जो ग्रुप है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और दोनों चार्ज का जो वैल्यू होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का जो मान होगा, वो दोनों सेम होगा, लेकिन दोनों का नेचर ऑपोजिट होगा। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और ये दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस पे दोनों अवस्थित है, स्थिर हैं, प्लेस्ड हैं। तो इस पेयर को, इस ग्रुप ऑफ टू चार्जेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंपली देखते होंगे आप लोग कि जब शादी होती है तो एक लड़का और लड़की के बीच में ही होती है। तो ये एक मान लेते हैं ये बॉयज़ है और ये गर्ल है। ओके, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। जैसे कि दो घर में शादी हो रही है तो एक जो होगा दूसरे घर के बीच का कुछ दूरी होगा। दूसरे, ऐसा नहीं कि अगल बगल ही हो गया, ये कभी कभार हुआ करता है, इसको हम नहीं मानते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि दोनों का बीच जो फैमिली जो होता है, एक ऐसा नहीं कोई बहुत अमीर हो और एक बहुत गरीब हो, ऐसा भी नहीं होता है। दोनों लगभग बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है, ये बॉयज़ है, इसका जितना वैल्यू होगा, ये नेगेटिव चार्ज मतलब गर्ल, इसका जो वैल्यू होगा, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, लेकिन होगा दोनों अपोजिट। शादी तो लड़का और लड़की के बीच में ही होती है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और दोनों का नेचर अलग अलग होगा, और दोनों के बीच में एक दूरी होगा, ठीक है। एक घर से दूसरे घर में शादी होती है, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं देखो कपल जा रहा है, तो कपल मतलब हम लोग समझ जाते हैं क्या होता है। तो ठीक उसी प्रकार उसी कपल के जैसा ये दोनों चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, और दोनों का वैल्यू सेम होता है, और दोनों चार्ज के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है। सो दिस पेयर ऑफ टू चार्जेस, दिस पेयर ऑफ चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो ये क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ कुछ खास बात है
यहाँ पे एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर हम कहें कि ये +2 कूलम चार्ज है, तो चूंकि जितना ये वैल्यू इसका है उतना वैल्यू इसका भी होना होगा, चूंकि दोनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, और ये पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, ये नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा 2 कूलम। अब दोनों चार्ज को अगर हम जोड़ेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है बात, दोनों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसलिए हमने आपको बताया यहाँ पे कि द नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। नेट चार्ज मतलब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ 2 चार्जेज होते हैं, इसी पेयर ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, राइट। और ये जो हम बता रहे थे अभी आपको कि ये दोनों चार्ज के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होता है, जिससे हम लोग 2a के द्वारा इसको दिखाते हैं। 2a डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ बोलते हैं। सो द डिस्टेंस 2a बिटवीन 2 चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल लेंथ, राइट। यहाँ से यहाँ तक के बीच की, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग कहते हैं डायपोल लेंथ, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, कभी कभार जनरल कंपटीशन हो या फिर कोई और एग्जामिनेशन हो, उसे पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल है। तो याद रखना ये क्या है, HCl, जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, और यहाँ पे क्लोरीन, इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो दिस पेयर ऑफ एटम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। ये दोनों जो होंगे वो कैसा रूप में है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के रूप में है, इसलिए HCl जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O दिख रहा है आप लोग को, ये H2O जो है यहाँ पे O ऐसे होता है, एक इधर लटका होता है H और एक इधर लटका होता है H, तो ऐसे कुछ होता है। ये दोनों के बीच का जो दूरी है, ये जो एंगल है वो 105 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा आप लोग, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये भी जो है एक पेयर दूसरा पेयर, तो यहाँ पे 2 पेयर जो है ये आपका जो है इधर पॉजिटिव साइड हो जाएगा, उधर आपका नेगेटिव साइड हो जाएगा। तो इसको भी जो कहते हैं क्या हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इधर हम अगर ये चूँकि इधर ये एक साइड हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर H, पॉजिटिव H इधर, तो इधर वाले को हम पॉजिटिव, इधर वाले को हम नेगेटिव, तो ये जो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल को फॉर्म करता है, ओके। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको हम भेजेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चूँकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जानने के बाद हम लोग 3 डेरिवेशन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करेंगे, ओके। आप हमें सजेशन कर सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम जो कुछ अगर त्रुटि अगर नज़र आए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे ही, और अगर कुछ लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।